एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती, शानदार अभिनय और महजबी अंदाज की बदौलत हिंदी सिनेमा जगत में ऊंचा मुकाम हासिल किया। फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत, दौलत और इज्जत कमाने वाली एक अर्जमंद अदाकारा। तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण। जिस आफताब सी चमकती शख्सियत का फिल्मी सफर किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, जो एक्टिंग के बलबूते अपने ज्यादातर को एक्टर्स पर भारी पड़ती थी। मुझे बांझ बनाकर तूने औरत जाति का बहुत बड़ा अपमान किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बड़े पर्दे की इस ट्रेजेडी क्वीन की निजी जिंदगी भी गमों की भेंट चढ़ गई। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ। किसने दिया उसे ये दर्द कि वो शराब के नशे में डूब गई और बेहद कम उम्र में ही इस जालिम दुनिया को अलविदा कह गई। शराबी मेरा नाम हो गया। आज हम बताएंगे इसी अदाकारा और शायरा की मोहब्बत और उसे मिले धोखे की पूरी कहानी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। तो बने रहिए हमारे साथ। मीना कुमारी एक बेहतरीन अभिनेत्री, एक रूहानी शख्सियत, एक नाज़नीन शायरा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी सिर्फ दर्द और गम की भेंट चढ़ गई, और उन्हें ये दर्द देने वाले आखिरकार कौन थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज हम बात करेंगे मीना कुमारी की जिंदगी के इसी खास पहलू की। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब। हिंदी सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन मीना, मंजू, सिंड्रेला और शायरा नाज के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी। चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले। उनकी अदा और खूबसूरती के सभी कायल थे। मीना के साथ हर एक्टर काम करने को बेताब रहता था। छोड़ दो मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से। पाखंडी देवता बने थे ना, तुमने देवताओं की आबरू को मिट्टी में मिला दी। धिक्कार है तुम पर। मीना कुमारी ने 3 दशक तक सिनेमा जगत में राज किया। दिल जो न कह सका, वही राज दिल। और सिल्वर स्क्रीन पर अपने खूब जलवे बिखेरे। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक। जिसकी इक्तजा सिर्फ मोहब्बत थी, जिसकी नज़में और गज़लें उसकी मासूमियत, उसके दर्द, उसकी तन्हाई और उसकी चाहत को बयां करते हैं। चांद तन्हा है, तन्हा। बेहतरीन उर्दू शायरी का फन रखने वाली एक शायरा, जिसने अपनी शायरी में अपनी जिंदगी की तन्हाइयों को दिल तोड़ दिया उसने ये कह के निगाहों से, पत्थर से जो टकराए वो जाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबी बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता। ये शेर उसी मीना कुमारी के हैं जिनकी एक अदाकारा की पहचान थी, और उनकी कलम की इस ताकत से ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं थे। राह देखा करेगा। दर्द की चाशनी में डुबोकर लिखे गए ये खूबसूरत शेर भी मीना कुमारी के ही हैं। छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। 1 अगस्त 1932 को मुंबई में पैदा हुई मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत पहले ही दुनियावी परेशानियों से जूझने का सलीका सीख लिया था। पिता की बेकारी और माँ की लाचारी ने महजबीन को अनाथालय की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया था। वो महज 4 साल की उम्र से ही
अपने परिवार की माली हालत को दुरुस्त करने के लिए बतौर बाल कलाकार फिल्मों में काम करने लगी थीं। इसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो पाई, लेकिन शेरो शायरी ऐसी कि महफिलों की शान बढ़ाती थी। हमसफर कोई गर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे कहाँ तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के पर, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। आज तू मेरी हंसी उड़ाई, जैसे भी चाहा पुकार। अदाकारी को उन्होंने अपने परिवार की तंगी दूर करने का जरिया बनाया और इसमें कामयाब भी रहीं। आर्थिक तंगी से तो मीना कुमारी का परिवार उबर गया, लेकिन वो खुद जिंदगी भर दुखों की गिरफ्त से नहीं निकल पाईं। कल जो मुझे इन गलियों में लाया, वो भी था हाथ। अपनी जिंदगी में वो जितने कांटों और दर्द भरी राहों से गुजरी, उसे ही उन्होंने शायरी में ढाल दिया और दर्द भी ऐसे बयां किया कि सुनने वालों के दिलों से आह निकल जाए। सोचा कभी मैं हूँ एक इंसान भी, मैं ही कभी बहन भी हूँ माँ भी। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ के साए में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। मीना कुमारी के लिखे ये शेर वाकई दिल में एक टीस पैदा करते हैं। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह। दुखों से घिरी रहने वाली मीना कुमारी की जिंदगी में खुशियां मेहरबान तो हुईं, खूब फिल्में भी सुपरहिट होने लगी, लेकिन फिर वो खुशियां भी गमों का ही सबब बन गईं। आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी। चलिए पहले बात करते हैं उनकी शादी, उससे जुड़े अजीबोगरीब हालात और शौहर की बदजात हरकतों की। फिर आगे बताएंगे कि कैसे एक्टर धर्मेंद्र ने भी अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया और मोहब्बत के धोखे में सीढ़ी की तरह इस्तेमाल होती रहीं मीना कुमारी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़। तो पहले बात मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही की। पहले से शादीशुदा निर्देशक कमाल मीना की जिंदगी में खुशियों के अलमबरदार बनकर आए थे। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से। मीना कुमारी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दी शादी करे, और वो भी ऐसे शख्स से जो पहले ही 2 शादियां कर चुका हो और 3 बच्चों का पिता हो। लेकिन मीना कुमारी जैसे इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी। काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। और आखिरकार 14 फरवरी 1952 को खुद से 16 साल बड़े शख्स कमाल अमरोही से शादी कर ली और उनकी तीसरी पत्नी बन गईं। सादगी के साथ की गई इस शादी के बारे में 1 साल तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं ना, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, फायदा क्या नजर बचाने से। आखिरकार पूरी दुनिया को इस शादी के बारे में पता चल ही गया और फिर मीना का जीना मुहाल हो गया। 1 साल बाद मीडिया में इनकी शादी सुर्खियां बन गईं। पिता ने पहले तलाक का दबाव बनाया, लेकिन जब मीना तैयार नहीं हुई तो अपने घर के दरवाजे मीना के लिए बंद कर लिए और वो आखिरकार पहुंची पति कमाल अमरोही के घर, जहां पहले से ही कमाल की पत्नी और बच्चे मौजूद थे। मैं क्या करूं? गैरतमंद बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादीशुदा जिंदगी में कुछ ही दिनों में खटास आनी शुरू हो गई। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहती हो तुम? वही चाहती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। और तुम्हारा दिल चाहता है कि मेरी इज्जत के साथ खेलो। आप भी तो मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इसकी वजह थी मीना कुमारी का स्टारडम।
मीना कुमारी तब तक सुपरस्टार बन चुकी थी और लाखों दिलों पर राज करती थी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है। न जाने कितने लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। हर एक्टर और डायरेक्टर उनकी अदाओं का कायल था। हर कोई उनके साथ काम करना और स्क्रीन शेयर करना चाहता था। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़े रहियो। लेकिन उनके निर्देशक पति को ये पसंद नहीं था कि उनकी पहचान उनकी पत्नी के नाम से हो। एहसास का मतलब ये है कि मैं दिन रात चूल्हे में सर दिए रहूं। समाज ने कुछ हक तुम्हें दिए तो मुझे भी दिए हैं, और फिर मैं तुम्हारे घर की झाड़ू नहीं के सफाई करके कोने में पड़ी रहूं। कमाल अमरोही और मीना कुमारी के घर पर हर समय मीना से मिलने आने वाले फिल्मकारों का तांता लगा रहता था और कमाल अमरोही जैसे सीन से गायब होने लगे थे। जाहिर है दुनिया में सबसे आसानी से हर्ट होने वाली चीज यानी मेल ईगो हर्ट होने लगी और पति पत्नी के आपसी अहम टकराने लगे। पार लगा दे मेरे सपनों की नैया, ओ गंगा मैया। जानकार बताते हैं कि इतने बड़े राइटर डायरेक्टर होने के बावजूद कमाल अमरोही एक निहायत रूढ़िवादी और पजेसिव शख्स थे। उन्होंने एक्ट्रेस पत्नी पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। कोशिश तो ये थी कि किसी तरह मीना के फिल्में करने पर ही रोक लगा दी जाए, लेकिन जब मीना इसके लिए तैयार नहीं हुई तो ढेर सारी शर्तों से इसे पाटने की कोशिश की जाने लगी। मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो मेरा घर नहीं है। मुझे उस घर से डर लगता है। अपनी बदनामी का तो ख्याल रखो। मसलन तुम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहोगी, तुम्हारे मेकअप रूम में कोई मर्द एंट्री नहीं करेगा, तुम अपने सिवा किसी और शख्स की गाड़ी में नहीं बैठोगी, फलाने एक्टर्स के साथ काम नहीं करोगी, वगैरह वगैरह। मीना कुमारी का दम घुटने लगा और इसे उन्होंने अपने नज़्मों में भी बयां किया है। जिंदगी क्या इसी को कहते। नया जहां बनाने की कोशिश कर रही मीना कुमारी को कमाल अमरोही के साथ अब खुशियां कम और गुलामी की जंजीरें ज्यादा महसूस होने लगी थीं। जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। और मीना कुमारी के दरमियान तनाव और टकराव इस हद तक बढ़ गया कि आखिरकार उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। वो मोहब्बत वो शरारत मुझे याद आती है। बताते हैं कि कमाल अमरोही से अलग होने के बाद मीना कुमारी गम में डूब गई थीं और हमेशा सेट पर उदास नजर आती थीं। दिल में एक प्यार का तूफान उठा जाती है। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक्टर धर्मेंद्र की। दरअसल धर्मेंद्र उस वक्त करियर की शुरुआत कर रहे थे और इसके लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में किसी के मजबूत सपोर्ट की जरूरत थी। कहीं बाहर चलिए। चलिए बाहर चल। बॉलीवुड में धर्मेंद्र गांव से आए एक सीधे सादे या यूं कहें कि गंवार नौजवान थे। बताते हैं कि तब गरीबी का आलम ये था कि उन्हें गैरेज में रहना पड़ता था और साइड हीरो के 1-2 रोल मिला करते थे। चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। चलो। तभी उनकी मुलाकात हुई सुपरस्टार मीना कुमारी से, जो अपनी दरियादिली और मदद करने की आदत के लिए मशहूर थीं। कदम कदम पर अदाएं नई सजाए हुए, ये कौन आया मेरे सामने नहाए हुए। बताया जाता है कि मीना ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया। धर्मेंद्र के करियर को बनाने में मीना कुमारी ने हद से ज्यादा मदद की और धर्मेंद्र को अपनी ज्यादातर फिल्मों में भी काम दिलवाने लगी। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ है। वैसे तो मीना कुमारी का अपने पति कमाल अमरोही से रिश्ता खत्म और खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी बताते हैं कि वो धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से चिढ़ते थे और यही वजह है कि मीना कुमारी की बेहतरीन फिल्मों में से एक पाकीज़ा से उन्होंने धर्मेंद्र को बाहर कर दिया था और राजकुमार को हीरो के तौर पर कास्ट कर दिया था।
बताते हैं कि मीना कुमारी ने कई निर्माता निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में लेने की सिफारिश तक की और उनके करियर को नया मुकाम दिया। शांति, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम्हारी सेवा में गुजार दूंगा। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाईं और किसी की परवाह ना करते हुए उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट किया। और क्या करती, तकिए में मुंह छिपा के रोना है तो यहाँ क्या बुरा है। मगर यूं रोने की क्या जरूरत है? फिर वो छाती कहाँ से लाऊं जिस पे दिल की भड़ास निकल सके? कोई भी तो नहीं। लेकिन फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी। अब न छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम हो। बताया जाता है कि सालों तक साथ काम करते हुए धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ गए। कहाँ जाऊं कि मेरी जिंदगी का आसरा तुम हो। फिर फिल्मों की शूटिंग के बाद दोनों मीना की कार से समंदर किनारे साथ वक्त बिताने जाने लगे। उसी ने दुख दिया जिसको पुकारा मेरी आहों ने। पति से रिश्ता टूटने के बाद मीना कुमारी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर ही रही थीं। ऐसे में धर्मेंद्र का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। उन्हीं से जख्म पाए जिनको देखा इन निगाहों ने। फिर क्या था, बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया तक में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के परवान चढ़ते इश्क की बातें आम हो गईं। माँ, नमस्ते माँ जी। हालांकि इस बारे में कभी न तो मीना कुमारी ने कुछ कहा और न ही धर्मेंद्र ने। मीना कुमारी उन दिनों हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम थी और धर्मेंद्र उनके द्वारा तराशे गए एक नए नवेले कलाकार। मसीहा मेरे अब इन सारे जख्मों की दवा तुम हो। लेकिन अब तक मीना कुमारी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था और धर्मेंद्र को कुछ दूसरे डायरेक्टर्स की भी फिल्में मिलने लगी थीं। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कामयाबी हासिल हो जाने के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी और मीना कुमारी एक बार फिर धोखे का शिकार हुई। अच्छी बात है, अगर तुमने ये तय कर लिया है तो जाओ, लेकिन याद रखना लौटने पर तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगे। वो लिखती हैं, प्यास जलते हुए कांटों की बुझाई होगी, रिश्ते पानी को हथेली पे सजाया होगा, मिल गया होगा अगर कोई सुनहरी पत्थर, अपना टूटा हुआ दिल याद तो आया होगा। खून के छींटे कहीं पूछ न लें राहों से, किसने वीराने को गुलजार बनाया होगा। एक बड़ा दावा ये भी किया जाता है कि एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई थीं। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार। बताते हैं कि फिल्म फूल और पत्थर की सफलता के बाद धर्मेंद्र के तेवर बदल गए और वो मीना कुमारी से बुरे व्यवहार पर आमादा हो गए। शराबी शराबी मेरा नाम। तब मीना कुमारी ने गम भुलाने और अकेलेपन को दूर करने के लिए फिर से शराब का सहारा ले लिया और ज्यादा शराब पीने से काफी बीमार हो गई। ओ शराबी शराबी मेरा नाम हो गया। क्योंकि इस बार तो उन्हें मोहब्बत में धोखा और एहसान फरामोशी दोनों नसीब हुआ था। पहले वो शराब को पीती रहीं, फिर शराब उन्हें पीने लगी। मेरा नाम काहे को बदनाम हो गया। तेरे कदमों की आहट को ये दिल है ढूंढता हरदम, हर एक आवाज पर एक थरथराहट होती जाती है। न इंतजार, न आहट, न तमन्ना, न उम्मीद, जिंदगी है कि यूं बेहिस हुई जाती है। मीना कुमारी के लिखे ये शेर उनके दिल की गहराइयों से निकली आवाज से लगते हैं।
तमाम उम्र दुश्वारियों से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद में लगी रही मीना कुमारी को आखिरी वक्त में बीमारी ने इस कदर घेर लिया था कि वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। वो रिश्तों में बार बार धोखे से टूट गई थी, बिखर गई थी। अब और दर्द बर्दाश्त करना शायद उनके दिलो दिमाग और जिस्म किसी के बस की बात नहीं रही थी। उन्होंने लीवर की बीमारी से लड़ते लड़ते 31 मार्च 1972 को सिर्फ 38 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। और इसी के साथ अंत हुआ एक बेहतरीन अदाकारा, एक ज़हीन शायरा और एक नेक दिल इंसान की जिंदगी का, उसके गमों का, उसकी दुश्वारियों का। छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। रह गई, लेकिन सिल्वर स्क्रीन के अर्श पर इस नाज़नीन का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में जगमगाता रहेगा। मीना कुमारी को हमारा सलाम, हमारी श्रद्धांजलि। दोस्तों, मीना कुमारी के ही एक शेर से मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगी। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा।